हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में। डेली करंट अफेयर सेशन लेके हम हाजिर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज है 14 अप्रैल 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं अंबेडकर जयंती। इसको हम लोग भीम जयंती के भी नाम से जानते हैं और ये बाबा साहब का 130वीं जयंती मनाया गया 2021 में। तो याद रखिएगा, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती मनाते हैं, इसी को भीम जयंती भी बोलते हैं। और बाबा साहब का एक कौन सी जयंती थी? 130वां जयंती थी, जो 2011 में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो ये है हमारे सुशील चंद्रा। अभी ये सुनील अरोड़ा को रिप्लेस करके बने हैं सुशील चंद्रा। तो याद रखिएगा, अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो सुशील चंद्रा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सुशील चंद्रा जो है 24वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। अभी अपॉइंट किया गया है इनको। और इलेक्शन 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था और पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बने थे वो सुकुमार सेन साहब थे। और जो अनुच्छेद आर्टिकल रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन से, तो 324 से लेकर 329 तक का आर्टिकल अनुच्छेद किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन से। और देखिए यही है हमारे सुशील चंद्रा साहब। तो याद रखिएगा, 24वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? सुशील चंद्रा साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी? ये तैरती है, नाविक मतलब तैरने वाली महिला कौन बनी? तो ये है नेत्रा कुमानन बन गई है अपने इंडिया की पहली भारतीय महिला नाविक, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए सेलेक्ट किया गया है इनको। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो ये जो है कहाँ से बिलोंग करती है? तमिलनाडु से बिलोंग करती है। टोक्यो ओलंपिक कब से कब चलने वाली है? तो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 को तक चलने वाली है ये। और अभी अगर बात करें तो ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के पेंडेमिक के चलते इनको कैंसिल करके इनका रीशेड्यूल किया गया है 2021 के लिए। तो वही ओलंपिक है जो होने वाला है। और थॉमस बीच जो है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है और हेडक्वार्टर जो इसका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्विट्ज़रलैंड है। और इसका जो स्थापना हुआ था 23 जून 1894 में फ्रांस पेरिस में इसका स्थापना किया गया था। तो चलिए याद रखिएगा, नेत्रा कुमानन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा? तो देखिए अभी हम लोग बात किए थे टोक्यो ओलंपिक 2021 ये रिशेड्यूल किया गया था क्योंकि ये होने वाला था 2020 में, लेकिन कोविड-19 के चलते क्या होगा, ये कैंसिल होकर 2021 में कराया जा रहा है। और ये जो है Which country will not participate in Tokyo Olympic 2021? तो ये है नॉर्थ कोरिया, जो है अभी भाग नहीं लेने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में, जो जापान में होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब इसमें देखिए क्यों नहीं भाग ले रहे हैं? तो ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक नॉर्थ कोरिया विल नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इवेंट इन टोक्यो ओलंपिक। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते ये भाग नहीं लेने जा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल कहाँ पे? पोंगयांग है। तो याद रखिएगा, नॉर्थ कोरिया भाग नहीं लेंगे टोक्यो ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक और IMF की 103वीं बैठक विकास समिति में किसने भाग लिया? रिसेंटली हु पार्टिसिपेट इन 103 मीटिंग डेवलपमेंट कमिटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF? तो ये जो भाग लेने वाली थी ये जो है श्रीमती निर्मला सीतारमन है, ठीक है। अब देखिए इसमें बाद निर्मला सीतारमन अटेंड तो किए थे, कैसे किए थे? वर्चुअली दिख रहा है आपको यहाँ पे, वर्चुअली अटेंड किए हैं। और इसमें कोविड-19 पेंडेमिक से कैसे उबरा जाए, इसी मीटिंग यही बातें सब वहाँ पे हुई। तो वर्ल्ड बैंक का बात आया था। तो वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो जुलाई 1944 में। इसके अभी तक कितने मेंबर है? 189 मेंबर है। और डेविड आर मलपास अभी करेंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक का। चलिए अब IMF इंटरनेशनल
मॉनेटरी फंड, जिसका स्थापना कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 का। और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है, और वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। और इसमें 190 मेंबर है अभी इसमें वर्तमान में। और क्रिस्टीना जॉर्जीवा ये करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ का। तो याद रखिएगा, अभी जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का 103वां मीटिंग हुआ, तो उसमें कौन भाग लिए थे? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। हाल ही में खेल और युवा मंत्री, देखिए क्वेश्चन तो यही से बन गया, खेल और युवा मंत्री कौन है? श्री किरण रिजिजू। हाल ही में खेल और युवा मंत्री श्री किरण रिजिजू ने वाटर स्पोर्ट अकादमी में अनुशासन स्थापित करने के लिए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे? Recently, where Sport and Youth Ministry Shri Kiran Rijiju inaugurated the Khelo India State Center of Excellence for Rowing Discipline at the Water Sport Academy। तो ये जो किया गया है जम्मू में किया गया, ठीक है। चलिए यहीं पे किया, देख रहे हैं जम्मू में किया गया है, और इसमें भाग लिए थे मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। अगला क्वेश्चन है, जापानी ब्रोकरेज कंपनी नमूरा, देखिए जापान की जो ब्रोकरेज कंपनी है उसका नाम क्या है? नमूरा। इन्होंने अभी क्या किया? चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नमूरा द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पादन का कितना अनुमान है? तो इन्होंने हमारे जीडीपी का अनुमान लगाया है। हाउ मच एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 बाय जापानीज ब्रोकरेज कंपनी नमूरा। तो ये जो लगाए हैं 12.6%। याद रखिएगा नमूरा कहाँ की ब्रोकरेज कंपनी है? तो ये है जापान की। इन्होंने इंडिया का जीडीपी कितना बताया, एस्टिमेट किया? तो 12.6। चलिए इसका 12.6। चलिए हाल ही में कौन से रूसी वैक्सीन को भारत में उपयोग करने की मंजूरी मिल गई है? तो देखिए रिसेंटली विच रशियन वैक्सीन गॉट अप्रूवल टू यूज़ इन इंडिया। तो ये जो वैक्सीन है, देखिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों इंडिया की ऑलरेडी वैक्सीन है। यही दो इंडिया में, और सबसे पहले कौन बने थे? कोवैक्सीन बने थे सबसे पहले हमारे इंडिया में, जो भारत बायोटेक करके कोई कंपनी थी जो बनाई थी। तो ये जो है, तो एक ही ऑप्शन बच गया। स्पुतनिक जो है, स्पुतनिक 5 या भी बोलते हैं, यही अभी रूसी एक वैक्सीन है जो इंडिया में यूज़ करने की मंजूरी मिल गई है। तो देखिए यहाँ पे इसका कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। स्पुतनिक भी जो डेवलप किया है गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट रसिया, इन्होंने ये डेवलप किया, और इन्होंने बताया कि 91.6% इफेक्टिव है कोविड-19 के लिए, कोविड-19 के लिए। और इंडिया जो है, अगर हम पर्सनली इंडिया की बात करेंगे तो अभी तक 85 कंट्री को कोविड-19 वैक्सीन वो सप्लाई कर चुके हैं अंडर द वैक्सीन डिप्लोमेसी, ठीक है। और यही दो वैक्सीन सप्लाई किया जा रहा है, जिसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, और इसमें बड़े बड़े जैसे ब्राज़ील, मैक्सिको, बांग्लादेश, मालदीव, ये सब कंट्री को सप्लाई किए। तो टोटल 85 कंट्री को वैक्सीन सप्लाई किए हैं। और कोवैक्सीन पहला वैक्सीन है जो हमारे इंडिया में डेवलप हुआ था कोविड-19 के लिए। कौन किया था? भारत बायोटेक किए थे, ठीक है, क्लियर है। तो याद रखिए स्पुतनिक है रशियन इंजेक्शन है जो कोविड-19 से लड़ने के लिए एंटी कोविड-19 वैक्सीन है जो इंडिया में अब उपयोग होगा, इसकी मंजूरी दे दी गई है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ NCAER? तो ये है पूनम गुप्ता। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। तो NCAER का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, और ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये 1956 से कार्यरत है। तो उसी का अभी जो हेड चुना गया है पूनम गुप्ता को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व चगास रोज दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड चगास डिजीज डे सेलिब्रेटेड? तो ये डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 14 अप्रैल को, याद रखिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो होने वाली बीमारी है पैरासाइट से होते हैं ये बीमारी। अब देखिए 14 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड चगास डिजीज वर्ल्ड वाइड मनाते हैं। इसमें
पब्लिक में, लोगों में हम अवेयरनेस जगाते इस दिन कि चगास डिजीज़ के बारे में और इससे कैसे बचा जाए। और ये डिजीज़ जो है पैरासाइट से होता है और जनरली कहाँ पे फाउंड होता है, ये लैटिन अमेरिका में लैटिन अमेरिका में ये होता है। अभी कुछ डे आया तो डे के बारे में देख लेते हैं। 1 अप्रैल को हम लोग उत्कल दिवस मनाते हैं, इसी को उड़ीसा देवी बोलते हैं। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं और 11 अप्रैल को पार्किंसन डे मनाते हैं। तो याद रखिएगा 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिजीज डे बनाते हैं वर्ल्ड वाइज। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। कौन सा देश सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला पहला देश बन गया है? RCEP। Which country has become the first to implement the largest free trade agreement RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership। यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा है तो सुधार लीजिएगा। RCEP है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये देश बन गया है सिंगापुर। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। RCEP का फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके तहत 15 कंट्री आते हैं। 15 कंट्री में जो है 10 साउथ ईस्ट एशिया के हैं और साउथ कोरिया है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो इतने सारे देशों में सिंगापुर ही ऐसा पहला देश है जो लागू कर दिया इसके तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने जहाँ जुगी वहीं घर योजना शुरू किया? Which state or union territory government has started the Where the Slum the Same House scheme? तो ये दिल्ली में, हालांकि ये प्रोग्राम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है और अभी ये NCR रीजन में लागू किया गया, जहाँ जुगी वहीं पे मकान। अब देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट अभी दिल्ली में किया गया है, बेसिकली NCR रीजन में किया गया है, जहाँ पे जुगी वहीं पे मकान। और इसका टारगेट है कि 2022 तक सभी को एक पक्का मकान देने की। और सेंट्रल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है हमारे हरदीप पुरी साहब है। तो याद रखिएगा सेंट्रल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कौन है? हरदीप पुरी। जहाँ जुगी वहीं पे मकान का स्कीम है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? दिल्ली में। कब तक का टारगेट है सबको घर दे दे? 2022 तक का। चलिए तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कुछ इम्प्लीमेंट करना है, कुछ सुधारना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं वो चीज़ सुधारने का कोशिश करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।